क्लास 12 का हाइगेन्स का द्वितीयक तरंगी का सिद्धांत या प्रकाश तरंग प्रकृति में हाइगेन्स के द्वितीयक तरंग का सिद्धांत द्वारा तरंगों के परावर्तन की व्याख्या आपको हम दे रहे हैं। इसको हमें तरंगाग्र के सिद्धांत पर इसे सॉल्व करना है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और एक चीज़ और जानिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पिछली बार भी पेपर में एक आया था और इस बार भी दो हैं अपवर्तन और परावर्तन की व्याख्या, जिसमें से एक व्याख्या ये आपको हम दे रहे हैं। जैसे ये x डैश एक परावर्तक पृष्ठ है और AB तरंगाग्र के रूप में कोई प्रकाश तरंग स्रोत से समतल तरंगाग्र इस पृष्ठ पर गिरता है। ठीक है, पृष्ठ को पहले A स्पर्श कर जाता है, B को यहाँ तक आने में अगर T समय लगे तो ये BA डैश VT होता है। यही व्याख्या आपको करनी है। धीरे धीरे आप पूरी व्याख्या को ठीक से समझिएगा लाइन से। माना एक XY आपका अपरावर्तक पृष्ठ है। AB तरंगाग्र के रूप में I आपतन कोण पर एक तरंग आपतित होती है, पर प्रकाश तरंग आपतित हो रही है। ठीक है, जिसका वेग v है। इस माध्यम में उसका वेग कितना है? v है। जब A सिरा पृष्ठ को स्पर्श करता है, देखिए जब आ रही है तो A सिरा पहले स्पर्श किया, B सिरा को यहाँ तक आना पड़ेगा परावर्तन के लिए। तो B सिरा जब A सिरा पृष्ठ को स्पर्श करता है तो B को A डैश तक, यानी इसको यहाँ तक आने में T समय लगता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दूरी चलेगा 4 गुणे समय, यानी BA डैश बराबर VT। ठीक है, दूसरी बात को देखिए कि जब ये सिरा यहाँ आता है तो चूँकि ये पहले तरंग स्पर्श कर चुकी है तो यहाँ से द्वितीयक तरंगिका निकलेगी और B डैश तक पहुँच जाएगी। तो ये लिखे हैं हमने कि जब B सिरा A डैश पर आता है, तब तक A से द्वितीयक तरंगिका निकलकर T समय में ही B डैश तक पहुंच जाती है। ठीक है ना, B डैश तक पहुंच जाती है। कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ से यहाँ तक, यानी A B डैश वो उतने समय में पहुंचती है। तो समीकरण आपका ये बन जाएगा दूसरा वाला। ठीक है, इस प्रकार तरंग क्या करती है? परावर्तित हो जाती है। किस रूप में? A डैश B डैश परावर्तित तरंगाग्र के रूप में। ठीक है ना। अब हमें परावर्तन कोण अपवर्तन कोण को सिद्ध करना है, तो हम दो त्रिभुज लेते हैं, त्रिभुज AB डैश और त्रिभुज AB डैश A डैश। कहने का मतलब कि हम एक बार ये त्रिभुज लेते हैं और दूसरा वाला त्रिभुज लेते हैं, दोनों का हम अनुपात क्रिएट करते हैं। यहाँ देखिए I आपतन कोण है, यहाँ R परावर्तन कोण है। तो देखिए इसमें देखिए A डैश उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज के लिए। दूसरी बात कि B डैश का कोण लंब है और ये I आपका है। तो हमने ये देखिए लिखा है BA डैश बराबर AB डैश, 1 और 2 से आपको मिल जाएगा। ये दोनों VT है, यानी दोनों का मान बराबर है। A डैश उभयनिष्ठ है दोनों त्रिभुज के लिए A, और ये उभयनिष्ठ है। और कोण जो है आपका कोण AB, ये वाला AB A डैश और A डैश B डैश A 90 अंश है। यानी दोनों त्रिभुज कैसे हो गए? सर्वांगसम हो गए। सर्वांगसम जब त्रिभुज हो जाता है तो उसकी बाकी भुजाएं या बाकी कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। तो I बराबर R, यानी परावर्तन कोण आपतन कोण बराबर हो गया परावर्तन कोण के। ये क्लियर हो गया, ये आपका नियम हो गया। अब देखते हैं इसी का हम लोग देख रहे हैं हाइगेन्स का द्वितीयक तरंग सिद्धांत द्वारा अपवर्तन की व्याख्या। इसमें x डैश एक अपवर्तक पृष्ठ है जिसके ऊपर के
माध्यम 1 का प्रकाश की चाल v1 और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 हमने दिखाया है। इसमें भी I आपतन कोण पर AB तरंगाग्र के रूप में प्रकाश तरंग आती है, समतल तरंगाग्र के रूप में, और अपवर्तन क्रिया को दिखाती है। यहाँ देखिए थोड़ी सी व्याख्या हमने की है, लिखना तो पड़ेगा, ये थ्योरी है। तो माना किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंग उत्सर्जित हो रही है, स्रोत से AB समतल तरंगाग्र के रूप में, देखिए के रूप में एक प्रकाश तरंग चित्र अनुसार x डैश अपवर्तक पृष्ठ पर I आपतन कोण पर आपतित हो रही है। यानी किसी स्रोत से जो प्रकाश निकल रही है AB तरंगाग्र के रूप में इस पृष्ठ पर आपतित हो रही है। ठीक है, अब यहाँ का वेग v1 है तो v1 वेग से आपतित हो रही है तो A सिरा पृष्ठ को पहले स्पर्श करता है और B सिरा को A' तक आने में अगर t समय लग जाए, ठीक है, तो ये देखिए व्याख्या। सर्वप्रथम A सिरा अपवर्तक पृष्ठ को पहले स्पर्श करता है, जब B सिरे को A' तक आने में t समय लगे तो BA' बराबर v1t, क्योंकि यहाँ का वेग क्या है, प्रकाश का v1 है। दूसरी बात, जब A सिरा B' को स्पर्श करता है, मतलब ये सिरा यहाँ स्पर्श करता है, उतने समय में यहाँ से द्वितीयक तरंगिका निकलती है ना, उसी समय में A से द्वितीयक तरंगिका R कोण पर v2 वेग से निकलकर A से B' तक पहुँच जाती है। यानी यहाँ से द्वितीयक तरंगिका निकलती है और R कोण बनाती है, v2 वेग से चलती है और कहाँ पहुँचती है आपकी B', इस बिंदु पर पहुँचती है। तो AB' बराबर v2t, यानी यहाँ का वेग क्या है, इस माध्यम का वेग है v2। समझ में आई? अब समान क्रियाएं होती रहती हैं और A' के रूप में ये परावर्तित तरंग बाहर निकलती है समतल तरंगाग्र के रूप में, और ये क्रिया परावर्तन की पूरी होती है। अब परावर्तन का स्नेल नियम हम लोग प्रूफ करते हैं। तो देखिए त्रिभुज हमने लिया है AB' जैसा कि इसमें दिख रहा है AB' और दूसरा त्रिभुज लिया है AB'। अब इसमें देखिए साइन I बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ देखिए लंब आपका ये होगा और कर्ण ये होगा, तो हमने यहाँ पे उसको लिखा है। तो BA' ही हमारा क्या है, v1t है, हमने इसको रख दिया, ये समीकरण बना। और साइन R के लिए जब हम इसमें देखेंगे इस त्रिभुज में तो होगा AB', ठीक है, और बटे कर्ण हो जाएगा A', B'। तो हमारा ये भी ठीक हो गया आपका, ये दोनों चीज़ें ठीक हो गई। तो इन दोनों को अगर हम भाग दे दें, अगर हम इसको XY कहना चाहें तो XY कह लें, और XY समीकरण का हम क्या कर दें, भाग दे दें। तो साइन I बटे साइन R ऐसे दिखेगा। तो देखिए ये चीज़ें कट जाएंगी और t भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, v1/v2। तो साइन I बटे साइन R बराबर v1/v2, यानी पहले माध्यम का तरंग चाल, पहले माध्यम में तरंग चाल, दूसरे माध्यम में तरंग चाल, ये एक नियतांक होगा, इसी को हम कहते हैं स्नेल नियम। क्लियर हो गई ये बात? ये आप 2 बार 3 बार आप स्पीड करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़ है हाइगेंस की तरंग सिद्धांत की कमियां। सबसे बड़ी कमी यही थी कि इस सिद्धांत में प्रकाश को यांत्रिक तरंग माना गया और यांत्रिक में भी अनुदैर्ध्य तरंग माना गया, जिससे प्रकाश ध्रुवण की व्याख्या इस प्रकाश के गुणों की नहीं की जा सकी। दूसरी बात कि इस सिद्धांत में यांत्रिक तरंग के संचरण के लिए, यानी प्रकाश तरंग के संचरण के लिए इथरी माध्यम की कल्पना की गई, जो सही नहीं माना गया। यानी दो चीज़, इथरी माध्यम नहीं होता है, एटमॉस्फेयर में इथरी माध्यम की कल्पना गलत हो गई। प्रकाश तरंग को यांत्रिक अनुदैर्ध्य तरंग माना, वो गलत हुई क्योंकि प्रकाश ध्रुवण की व्याख्या नहीं हुई। इसी सिद्धांत से, यानी प्रकाश की इस सिद्धांत से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या नहीं हो पाई। क्लियर हो गया? दूसरी बात, ऑप्टिकल पाथ है ये, प्रकाशिक पथ। देखिए इसमें क्या है
कि किसी माध्यम में प्रकाश किरण द्वारा किसी समय तय किया गया प्रकाशिक पथ। देखिए, किसी माध्यम में प्रकाश किरण द्वारा तय किया गया प्रकाशिक पथ उसी समय में प्रकाश किरण द्वारा निर्वात में तय की जाने वाली दूरी के तुल्य होता है। ठीक है, यानी अगर हम किसी माध्यम में चल अपवर्तनांक ले रहे हैं तो n बराबर निर्वात में प्रकाश की चाल और माध्यम में प्रकाश की चाल लेते हैं, ये आपका सूत्र बनता है। प्रकाश द्वारा अगर d दूरी तय करने में लगा समय होगा तो t होगा d/v, तो चली गई दूरी क्या होगी, प्रकाश की चाल गुणे समय, तो प्रकाश की चाल c रही और ये दूरी हो गई आपका, ये कट के आ जाएगा nd, यानी प्रकाशिक पथ होगा nd। n क्या है, माध्यम का अपवर्तनांक। क्लियर हो गया। दूसरी बात, कहा जाता है प्रकाश का तरंगदैर्घ्य चेंज होता है अपवर्तन की क्रिया में, तो लैम्डा, इसमें पहले माध्यम में अगर प्रकाश का तरंगदैर्घ्य इतना है, इस माध्यम में प्रकाश तरंग चल रही है तो उसका तरंगदैर्घ्य हो जाएगा λ2 बराबर λ1/3। आप इसको माध्यम में भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं आप लिखने के लिए, ये वायु में हो जाएगा और ये दूसरे माध्यम में हो जाएगा। आपको वीडियो पसंद आया हो आप लाइक करिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।